हेलो दोस्तों, राधे राधे। बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज, ये कक्षा 10वीं अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न में से हैं, जिसमें से प्रश्न 3 ही लेकर के आई हूँ। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक डला नहीं है, इस पे आप ध्यान नहीं देंगे। प्रश्न पहला है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। इसकी डिफिनेशन सरल सी है कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में यदि परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा ली जाती है उस पदार्थ के द्वारा गर्म होने के लिए, वह उसकी क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। किसी भी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो जितना ऊष्मा वो ग्रहण करता है गर्म होने में, तो वही उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। उसी तरह से यहाँ पर दिया है, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में उपयोग लिखिए। तो जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में हमको विशिष्ट या स्पेशल उपयोग को ही लिखना है, नॉर्मल जनरली उपयोग को नहीं, कि नहाने के लिए उपयोग होता है, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, ऐसे सामान्य उपयोग को नहीं लिखना है। इसमें हमको क्या लिखना है? विशिष्ट उपयोग लिखना है, जिसमें पहला उपयोग है कि रोगी व्यक्ति को यदि सेकाई किया जाता है तो पानी को गर्म करके बॉटल में भर के सेकाई करने के उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसके शरीर की ऊष्मा उसमें अब्जर्व होकर धीरे धीरे पानी ठंडा होने लगता है। तो ये पहला उपयोग। दूसरा है कि ठंडी के ऋतु में क्या करते हैं किसान, पौधों को बचाने के लिए, पौधों को पाले से बचाने के लिए, अर्थात शीत की बारिश होती है या शीत गिरता है रात में, तो उससे ओस से बचाने के लिए जड़ों में जमे ना और जड़ को नुकसान ना पहुंचाए, पौधों को नुकसान ना पहुंचाए करके खेतों में पानी भर दिया जाता है। पानी भरने से क्या होता है, जो शीत या पाले गिरते हैं वो पानी के ऊपरी लेयर में जम जाते हैं, जिसके कारण नीचे की जड़ें सेफ होती हैं। तीसरा उपयोग है कि ठंडे देशों में, जिन देशों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ के लोग लिक्विड वाले चीज़ों को, ठीक है, जैसे फ्रूट का जूस हो गया, या तो फिर कह सकते हैं हम फ्रूट जूस के अलावा वाइन हो गए, शराब हो गए, इनको जमने से बचाने के लिए क्या करते हैं, बॉटल में भर करके उन बॉटल को पानी के एक टब में या बकेट में पानी भर के उन पानी में उस बॉटल को डुबा दिया जाता है, रख दिया जाता है, ताकि लिक्विड वाली चीज़ें उस बॉटल के अंदर की जमे ना। जो जब बर्फ़ पड़े या बर्फ़ गिरे तो ऊपर की लेयर पानी की जम जाती है, पानी के नीचे वाला लेयर जमता नहीं है बर्फ़ में, जिससे उसके अंदर डूबा हुआ बॉटल के अंदर का लिक्विड सेफ रहता है। तो ये विशिष्ट उपयोग है। उसी तरह से प्रश्न तीसरा है इसी क्रम में, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? तो विशिष्ट ऊष्माधारिता के लिए यहाँ पर बता दूं कि किसी पदार्थ को यदि एकांक द्रव्यमान का ताप देते हैं, एकांक एक निश्चित द्रव्यमान एक का ताप देते हैं, और ताप देने के पश्चात यदि उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, ठीक है, कितना बढ़ा देते हैं उसके ताप को? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने के पश्चात जितनी आवश्यक ऊष्मा उसको चाहिए होती है गर्म होने के लिए, वही उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। तो क्वेश्चन से ही स्पष्ट है कि ऊष्माधारिता मतलब ऊष्मा को धारण करने वाला, ग्रहण करने वाला। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देने से जितनी ऊष्मा की आवश्यक मात्रा होती है ग्रहण करने के लिए, वही उसकी क्या होती है, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। जिसको किससे इंडिकेट करते हैं? द्रव्यमान को स्मॉल m से और विशिष्ट ऊष्मा को किससे? s से। तो इस तरह से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? m गुणित s, द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, और इसको साथ ही किससे इंडिकेट करते हैं यहाँ पर? देखते हैं हम किससे इंडिकेट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, इंडिकेट करने के लिए क्या दिया हुआ है कि इसकी इकाई क्या है, ऊष्माधारिता की इकाई क्या है? तो यहाँ पर है आपके जूल, ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस होती है, इसकी इकाई होती है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, इसकी इकाई होती है। तो इसी तरह से आप सीरीज़ में अगला क्वेश्चन चाहने के लिए या अगला क्वेश्चन के आंसर कौन से लेसन का चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाकी मित्रों को भी शेयर करें, ताकि बाकी बच्चों के पास भी ये क्वेश्चंस इजी तरीके से पहुंच सके। और साथ ही लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके, और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर दें।